अगर आप अपनी वर्डप्रेस साइट्स को लगभग तुरंत और अपने मनचाहे किसी भी भाषा में अनुवाद करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि ट्रांसलेट प्रेस के नए AI ट्रांसलेशन का उपयोग करके अपनी वेबसाइट्स का अनुवाद करने का सबसे आसान तरीका क्या है। ये बेहद शानदार है और सेटअप करना भी बहुत आसान है। मैं आपको इस वीडियो में शामिल सभी चरण दिखाऊंगा। नमस्ते, मैं ब्योर्न हूँ WP लर्निंग लैब से। चलिए शुरू करते हैं। ये वह वेबसाइट है जिसे हम अनुवाद करने जा रहे हैं। ट्रांसलेट प्रेस के नए AI ट्रांसलेशन का उपयोग करके यह प्रक्रिया बेहद आसान, तेज और स्वचालित होने वाली है। अगर आपने मेरे कुछ पिछले ट्रांसलेट प्रेस वाले वीडियो देखे हैं तो आपने देखा होगा कि वह प्रक्रिया थोड़ी अधिक मैनुअल थी। आप हर एक स्ट्रिंग को जाकर मैन्युअली अनुवाद कर सकते हैं, लेकिन यह वीडियो पूरी तरह से इसे स्वचालित बनाने के बारे में है। मैं उन अन्य ट्यूटोरियल्स के लिंक ऊपर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा ताकि आप उन्हें भी देख सकें। तो शुरू करने के लिए हमें 2 प्लगइन्स इंस्टॉल करने होंगे। तो चलिए डैशबोर्ड में चलते हैं। वहां से सीधे प्लगइन्स पर जा सकते थे, कोई बात नहीं, हम बस इस रास्ते से चलते हैं। प्लगइन्स पर जाएं और नया प्लगइन जोड़ें। ट्रांसलेट प्रेस सर्च करें। यही वह है जो हमें चाहिए। 4,000 से अधिक एक्टिव इंस्टॉल, 4.5 स्टार रेटिंग, हाल ही में अपडेट हुआ, वर्डप्रेस के वर्तमान वर्जन के साथ कंपैटिबल। सब कुछ शानदार लग रहा है। इसे अभी इंस्टॉल करने जा रहे हैं। अगर आप इसे लाइव साइट पर इंस्टॉल कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि पहले अपनी साइट का बैकअप ले लें ताकि अगर कुछ गलत हो जाए तो सुरक्षित रहें। ऐसा बहुत ही कम होता है, लेकिन अगर कुछ गलत हो भी जाए तो बैकअप होना अच्छा रहता है। अगर आपको इसमें मदद चाहिए तो ऊपर दिए गए कार्ड में ट्यूटोरियल का लिंक दूंगा। जब आप तैयार हों तो प्लगइन को एक्टिवेट करें और अब हमारे पास ट्रांसलेट प्रेस का फ्री वर्जन इंस्टॉल हो गया है। और अगर हम ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन टैब में जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लगइन के फ्री वर्जन के साथ आपको 2000 AI शब्द ट्राई करने के लिए मिलते हैं। अगर आप और अधिक AI शब्दों का अनुवाद करना चाहते हैं तो आपको ट्रांसलेट प्रेस के पेड अकाउंट में अपग्रेड करना होगा, जिसकी सालाना फीस देनी होती है। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको पेड प्लान्स के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। ये काफ़ी किफ़ायती हैं, खासकर जब आप इसकी तुलना किसी को अनुवाद के लिए हायर करने की लागत या खुद करने में लगने वाले समय से करते हैं। मेरे पास वास्तव में ट्रांसलेट प्रेस के लिए बिजनेस प्लगइन भी है, तो मैं उसे भी इंस्टॉल करने जा रहा हूं और इससे हमें अतिरिक्त एक्सेस भी मिल जाएगी। तो मैं नया प्लगइन जोड़ने जा रहा हूं, प्लगइन अपलोड करूंगा और मैं उनकी वेबसाइट से प्लगइन डाउनलोड करूंगा। इसे सेव करें, इसे वहीं इंस्टॉल करें, फिर प्लगइन को एक्टिवेट पर क्लिक करें और अब अगर हम सेटिंग्स में ट्रांसलेट प्रेस के तहत वापस जाएं, फिर लाइसेंस टैब में जाएं। हमें अपनी लाइसेंस की दर्ज करनी होगी जो हमें यहाँ वेबसाइट से भी मिलती है। इस कॉपी करें, इसे वहाँ पेस्ट करें, लाइसेंस को एक्टिवेट करें और अब हमारी लाइसेंस की सक्रिय हो गई है। अगर हम ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन में जाएं तो हम इसे यहाँ इस छोटे से टॉगल पर क्लिक करके चालू कर सकते हैं। हमारे पास 2000 शब्द शेष हैं और AI ट्रांसलेशन शब्दों की संख्या रिफ्रेश होती है, लेकिन यह तब रिफ्रेश होती है जब आपकी योजना रिन्यू होती है। ट्रांसलेट प्रेस के लिए यह वार्षिक आधार पर होता है, तो आप ट्रांसलेट प्रेस 1 साल के लिए खरीदते हैं। जब योजना रिन्यू होती है, अगर आप इसे रिन्यू करने का निर्णय लेते हैं तो आपके ट्रांसलेशन के लिए AI शब्द भी उसी समय रिफ्रेश हो जाएंगे। अगर हम अपने ट्रांसलेट प्रेस अकाउंट में वापस जाएं और नीचे स्क्रॉल करें तो हमारे पास यहाँ ऐड एक्स्ट्रा वर्ड्स का लिंक है। तो हम 24 यूरो में 1 साल 1000 शब्द जोड़ सकते हैं, 40 यूरो में 2,000 शब्द। आप कीमतें देख सकते हैं, ये 5 मिलियन तक जाती हैं और आपको कोई अन्य API की, कोई अन्य सेटअप, कोई अन्य लागत की आवश्यकता नहीं है, बस यही है। ऐसी कई जगहें हैं जहां आप ये चीज़ें ढूंढ सकते हैं। डाउनलोड टैब पर, ये एक अलग जगह पर है, ये यहाँ है डाउनलोड टैब पर बिल्कुल सामने और केंद्र में। अब जब हमने इसे सक्रिय कर लिया है तो हम जनरल टैब पर जाते हैं और अपनी भाषाएं चुनते हैं। तो चलिए जापानी, कोस्टा रिकन स्पेनिश और मंगोलियन चुनते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये वे भाषाएं हैं जो भाषा स्विचर पर दिखाई देंगी, जिन्हें हम अपनी वेबसाइट पर आगे पीछे बदल सकते हैं। हमारे पास यहाँ भाषा सेटिंग्स हैं, यहाँ भाषा स्विचर सेटिंग्स हैं। मैं बस सबसे नीचे जाकर बदलाव सहेजने वाला हूँ क्योंकि इस वीडियो का फोकस प्लगइन की सेटिंग्स नहीं बल्कि ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन है। अब अगर हम फ्रंट एंड पे जाएं तो भाषा स्विचर यहाँ है, लेकिन वहाँ अभी कोई भाषाएं नहीं हैं क्योंकि हमने अभी अभी नई भाषाएं सेव की हैं। तो मैं इस पेज को रिफ्रेश करने जा रहा हूँ और अब नई भाषाएं स्विचर में दिखाई देनी चाहिए और ये रही वे भाषाएं। अगर मैं जापानी पर क्लिक करता हूँ तो ये इस पेज की सारी चीज़ों को जापानी में अनुवादित कर देगा। हालांकि अगर इस सज्जन के पीछे हल्के नीले रंग में लिखा प्लम्बिंग सर्विसेज भी ट्रांसलेट हो गया तो मैं बहुत हैरान हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वह या तो कोई इमेज है या बैकग्राउंड टेक्स्ट। मुझे पूरी तरह यकीन नहीं है। अगर वह ट्रांसलेट हो गया तो मैं हैरान रह जाऊंगा। आइए जापानी पर क्लिक करके देखते हैं। ओ माय गॉड, इसने तो इस सज्जन के पीछे का टेक्स्ट भी ट्रांसलेट कर दिया। ये कितना शानदार है। मैं एक भी अक्षर नहीं पढ़ सकता, लेकिन ये जापानी जैसा ही लग रहा है।
आपको मुझे कमेंट्स में बताना होगा। अगर आप जापानी जानते हैं तो क्या ये जापानी है? मुझे लगता है कि ये है। सब कुछ ट्रांसलेट हो गया है सिवाय इसके कि आपने शायद कुछ बार देखा होगा एलिमेंट्रा, जो इस थीम का ब्रांड नाम है। ओह, ये ट्रांसलेट नहीं हुआ, इस एलिमेंट तक पहुंच नहीं मिली। शुक्र है आप अब भी अपने मैनुअल अनुवाद ऊपर से जोड़ सकते हैं। ओह, और फॉर्म, किसी कारणवश फॉर्म फील्ड्स का अनुवाद नहीं हुआ, लेकिन बाकी सब कुछ शानदार तरीके से ट्रांसलेट हो गया। आइए स्पेनिश आजमाते हैं। हमें पेज के टॉप पर वापस ले आया और ये मुझे स्पेनिश ही लग रही है। स्पेनिश में पहचान सकता हूं। देखते हैं कि क्या इस बार फॉर्म फील्ड्स का अनुवाद हुआ है। ये बैनर और फॉर्म फील्ड्स का अनुवाद नहीं करता, ये भी नहीं, तो किसी कारणवश ये उन एलिमेंट्स तक पहुंच नहीं बना पा रहा है। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे कुछ छोटे मोटे बदलाव मैन्युअली कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं। आइए मंगोलियन पर चलते हैं, देखते हैं वह कैसा दिखता है। फिर से अनुवाद हो गया। मुझे लगता है कि यह मंगोलियन ही है, और सिर्फ होम पेज ही नहीं, बाकी पेज भी ट्रांसलेट हो रहे हैं। हम जिस भी सब पेज पे जाएंगे, चाहे वह कोई भी पेज हो, जब हम उस पेज पे जाएंगे तो वह भी ट्रांसलेट हो जाएगा। इसमें प्लेस होल्डर टेक्स्ट या ये हिस्सा नहीं बदला, इसलिए आपको कुछ छोटे मोटे बदलाव करने होंगे। इसलिए यदि आप स्वचालित अनुवाद या किसी अन्य अनुवाद पद्धति का उपयोग कर रहे हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप हर चीज़ की समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप चाहते हैं। और बदलाव भी बहुत आसान है। खैर, यह बहुत चालाक है। बहुत आसान है। हमने बस एक प्लग इन इंस्टॉल किया, अपनी लाइसेंस कुंजी जोड़ी, अपनी भाषाएं चुनी और ये अनुवाद करने लगा। तो जिस भी पेज पे आप हैं, अगर आप अनुवाद में बदलाव करना चाहते हैं, चलिए होम पेज पर वापस चलते हैं। अगर यही होम पेज है, मैं मंगोलियन नहीं पढ़ सकता, हाँ यही है, और देखते हैं कि क्या हम इसका अनुवाद कर सकते हैं, या मान लीजिए उन चीज़ों का अनुवाद करना है जो छूट गई थी। उदाहरण के लिए सबसे नीचे, ओह रुको, ये मार्की भी अब यहाँ अनुवादित है, और यह फॉर्म यहीं। अगर आप किसी भी अनुवाद में बदलाव करना चाहते हैं, चाहे वह अनुवादित न हुआ हो या वह शब्द या वाक्यांश इस्तेमाल हो रहा हो जो आप उस भाषा के लिए नहीं चाहते, तो बस उस पेज पर जाएं, ट्रांसलेट पेज पर क्लिक करें। यह विजुअल ट्रांसलेटर खोलता है। नीचे स्क्रॉल करें और जो भी आप बदलना चाहते हैं उसे ढूंढें। अगर हम उदाहरण के लिए इस शब्द का अनुवाद बदलना चाहें तो उस टेक्स्ट एलिमेंट के पेंसिल आइकन पर क्लिक करें। ये इसे यहाँ ले आता है और यहाँ मंगोलियाई संस्करण है। आप इसमें जो चाहें बदल सकते हैं। शायद हम इसे हटा देंगे और सेव पर क्लिक करेंगे और यह अनुवाद में बदल जाएगा। तो अब जब भी कोई मंगोलियाई भाषा स्विचर का उपयोग करेगा, उस अनुवाद में वह शब्द नहीं होगा। आइए देखें कि हम नीचे वाले फॉर्म के साथ क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं, लगता है कि बस ट्रांसलेट पेज पर क्लिक करने से यह हमारे लिए अनुवाद कर चुका है। मुझे नहीं पता वह देरी क्यों हुई, लेकिन अब फॉर्म अनुवादित हो गया है। सेव पर क्लिक करें। आइए फ्रंट एंड पर पुष्टि करें। नीचे स्क्रॉल करें और अब वह फॉर्म अनुवादित है। यह बहुत आसान है, करना बहुत ही आसान है। आइए देखें कि अब तक हमने अपने अनुवादों में कितने शब्दों का उपयोग किया है। सेटिंग्स में जाएं, ट्रांसलेट प्रेस पर जाएं, ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन पर जाएं और यह आपको शेष कुल शब्द दिखा देगा। तो हमारे पास 35,000 शब्द शेष हैं। शुरुआत में हमारे पास 2,000 शब्द थे। तो अब तक इस वीडियो में हमने 65,000 शब्दों का उपयोग किया है और आपने सभी अनुवाद देखे। मैंने वीडियो से पहले कोई अभ्यास नहीं किया था या कुछ भी नहीं किया था, तो जो कुछ भी आपने देखा उसमें उन्हीं शब्दों का उपयोग हुआ, इसलिए ये शब्द जल्दी खर्च हो जाते हैं। लेकिन आपको इन्हें फिर से अनुवादित करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पेज अब मंगोलियाई भाषा में है, ये अनुवादित हो चुका है, ये डेटाबेस में है। आपको इन शब्दों को फिर से चलाने की ज़रूरत नहीं है। भविष्य में जब कोई इस पेज पर आएगा तो ये फिर से शब्दों का उपयोग नहीं करेगा। ये सिर्फ एक बार का अनुवाद खर्च है, और अगर आपको और शब्दों की ज़रूरत है तो आप उन्हें अपने ट्रांसलेट प्रेस खाते के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। बस अतिरिक्त AI शब्द जोड़ें और यहाँ इसकी कीमत दी गई है। तो आपकी वेबसाइट कितनी बड़ी है इस पर निर्भर करता है। बिल काफ़ी बड़ा हो सकता है। 5 मिलियन शब्दों के लिए 600 यूरो। और इस तरह से इन अनुवादों को खरीदना समय के लिहाज से भी काफ़ी सस्ता है, क्योंकि यह कुछ ही मिनटों में हो जाएगा। जबकि अगर आप किसी को काम पर रखते हैं तो 5 मिलियन शब्दों का अनुवाद करने में कुछ हफ्ते लग सकते हैं। तो ये तरीका कहीं ज़्यादा तेज़ है, बहुत बहुत तेज़। और आपके पास ट्रांसलेट प्रेस के साथ अन्य विकल्प भी हैं। आपको AI शब्दों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है।
आप गूगल ट्रांसलेट के सभी वर्जन, चाहे वे मुफ्त हों या पेड, दोनों के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं और आप DeepL के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन DeepL के लिए केवल पेड प्लान ही उपलब्ध हैं। और माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेट, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, वास्तव में ट्रांसलेट प्रेस के AI एल्गोरिदम में अन्य ट्रांसलेशन इंजनों के साथ शामिल है ताकि ट्रांसलेट प्रेस की AI तकनीक का उपयोग करके सबसे बेहतरीन अनुवाद मिल सके। मेरे पास एक और वीडियो है जिसमें दिखाया गया है कि DeepL का उपयोग करके कैसे अनुवाद करें और उसे ट्रांसलेट प्रेस के साथ कैसे इंटीग्रेट करें। मैं उसका लिंक ऊपर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ये थोड़ा सस्ता है, लेकिन इसे सेटअप करना भी काफ़ी मुश्किल है और इसमें ज़्यादा मेहनत लगती है। ये ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन सबसे आसान तरीका है। अगर आप आसान तरीका चाहते हैं तो आमतौर पर आसान चीज़ों की थोड़ी कीमत होती है, लेकिन यह वाकई में इतना महंगा नहीं है। तो अगर आप आसान तरीका अपनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से यही तरीका अपनाएं। अगर आप थोड़ी चुनौती चाहते हैं तो दूसरा वीडियो देखें जिसमें बताया गया है कि DeepL का उपयोग करके अपनी वेबसाइट्स को ट्रांसलेट प्रेस के साथ कैसे ट्रांसलेट करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ फायदा हुआ हो तो मुझे बताने के लिए लाइक बटन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य के कोई भी वीडियो मिस न करें। और अब स्क्रीन पर दिख रहे इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि यह आपकी ट्रांसलेट प्रेस स्किल्स को अगले स्तर तक ले जाएगा और मैं वहां आपसे मिलूंगा।